प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। खुदावंद यीशु मसीह में आप सभी को जय मसीह की बोलते हैं। प्रभु आपको, आपके परिवार को सलामत रखे, उसकी सलामती आपके आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। परमेश्वर के वचन को एक बार फिर मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं। और जब इस वचन को मैं पढ़ रहा था तो मैं सोचने लगा कि संसार में ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि संसार में इतनी प्रॉब्लमें हैं और बहुत सारी समस्याएं हैं, दिक्कतें हैं। पीछे हम कितनी समस्याओं से होकर गुजरते चले आ रहे हैं और इसकी वजह से संसार की चिंताएं, संसार की चीजें लोगों को दबाने लगी हैं और इसकी वजह से उनका जीवन सुस्त सा हो गया है। क्यों? कारण है कि अब वो सोच रहे हैं कि अब क्या होगा हमारे परिवार का, हमारे घर का, हमारे बच्चों के लाइफ का कैसे क्या होगा। अब इस बात को लेकर वो सुस्त हो गई उनकी जिंदगी। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि मसीही लाइफ क्यों सुस्त हो गई है, परमेश्वर के महिमा करने वाले, परमेश्वर की आराधना करने वाले क्यों सुस्त हो गए हैं। परमेश्वर का वचन बताता है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। खुदावन का कलाम हमें बार बार परमेश्वर के वचन में ये बात को लिखा हुआ है कि मत डर, मत डर, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। चाहे जितनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों न, कितनी बड़ी समस्याएं क्यों न हो, लेकिन खुदावन इस बात को अपने लोगों से बोलता है कि मत डर। जब इस बात को बोलता है तो हमें डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें खुदा के राज्य में और बढ़ने की जरूरत है। जब इस समय हम देख रहे हैं कि हमारे पास समय थे और लोगों के पास बहुत समय था, इस समय तो परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर की आराधना में, उसके जलाल से हमें भर जाना चाहिए था। हमारे अंदर जो हमारे जिंदगी, हम मसीही लाइफ देख रहे हैं, जो बुझी हुई सी जिंदगी दिख रही है, उस जिंदगी में परमेश्वर की रोशनी दिखाई देनी चाहिए थी, क्योंकि खुदा ने कहा है कि तुम जगत की ज्योति हो और ज्योति का काम है हमेशा प्रकाश देना, चमक रहना। लेकिन हम चमक क्यों नहीं रहे, हमारे अंदर से क्यों प्रकाश जा रहा है, क्यों हम बुझे जा रहे हैं, और इसका कारण क्या है। परमेश्वर के वचन को जब मैं आपके बीच में रखता हूं, नीति वचन 26 अध्याय और उसका जब हम 20 पद पढ़ते हैं तो यहां पर हम देखते हैं, जैसे लकड़ी ना होने से आग बुझती है, जैसे लकड़ी ना होने से आग बुझती है। हालेलुया। यहां पर हम इस बात को देखते हैं, आपने सब लोगों ने आग जलाई होगी, आग सेंका होगा और देखा होगा कि जब तक हम आग में लकड़ी रखते रहते हैं तब तक आग बढ़ती जाती है, जलती जाती है, वो बुझती नहीं है। लेकिन जैसे ही आप लकड़ी रखना बंद कर देते हैं आग में, वैसे ही आग बुझना शुरू हो जाती है। आज हम देखते हैं कि क्यों हमारी लाइफ, हमारे जीवन, मसीही जीवन क्यों बुझता हुआ जा रहा है। कारण क्या है? कारण यह है कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते नहीं हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा, जैसे लकड़ी ना होने के कारण आग बुझती है, वैसे ही एक मसीही के अंदर, परमेश्वर की आराधना करने वाले के अंदर परमेश्वर का वचन और परमेश्वर की आराधना ना होने के कारण वो बुझता चला जा रहा है। उसकी लाइफ बुझ रही है, उसका जीवन बुझ रहा है, उसकी जिंदगी बुझ रही है। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में रखना छोड़ दिया है, प्रार्थना करना छोड़ दिया, आराधना करना छोड़ दिया है। और इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, लकड़ी की ना होने के कारण से आग बुझती है। और एक मसीही इसीलिए बुझ रहा है क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को अपने अंदर नहीं रखता है। देखते हैं जब आग जलती है तो एक एक लकड़ उस पे हम रखते जाते हैं ताकि आग हमेशा जलती रहे, और जैसे ही लकड़ी रखना बंद करते हैं वैसे आग बुझ जाती है। हम एक दिन प्रार्थना करते हैं, एक दिन बाइबल पढ़ते हैं और छोड़ देते हैं। खुदा के लोगों, आपको प्रतिदिन बाइबल पढ़नी है, प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, प्रतिदिन प्रार्थना करना है। और जब आप प्रार्थना करते रहोगे, प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को पढ़ोगे, तो आप बुझे हुए से नहीं, रोशनी के लायक बनोगे। सिर्फ हमें गीत गाने से कुछ नहीं होगा कि मेरे चेहरे से तेरी रोशनी चमके और मेरी बातों से तेरी खुशबू महके। इसके लिए खुदा के लोगों, हमें परमेश्वर के वचन को अपने अंदर ग्रहण करना पड़ेगा। वचन कौन है? खुदा कलाम में लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर है। यानी कि खुदा उनका कलाम में लिखा है कि वचन देहधारी हुआ। यानी कि वचन कौन है? वचन यीशु मसीह है। और यीशु मसीह कौन है? वचन है। अगर वो वचन हमारे अंदर है, खुदा ने कहा कि जगत की ज्योति, यूहन्ना 8:12 में लिखा है कि जगत की ज्योति मैं हूं और जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा। यानी कि जब परमेश्वर का वचन यानी खुदावन यीशु मसीह हमारे अंदर होगा तो हम रोशन होंगे, हमारे पास अंधेरा नहीं होगा, हमारी जिंदगी बुझी सी नहीं होगी, हम सुस्त नहीं पड़ेंगे। हम आज हमारी लाइफ में क्यों सुस्त पड़ रहे हैं, क्यों बुझे हुए से दिख रहे हैं? कारण है कि हमने प्रार्थना करना छोड़ दिया है, परमेश्वर के वचन को पढ़ना छोड़ दिया है और इसके वचन को अपने अंदर ग्रहण करना छोड़ दिया है। और जब आप इस वचन को ग्रहण करना छोड़ दोगे, पढ़ना छोड़ दोगे, तो आपकी लाइफ बुझती चली जाएगी। आपकी लाइफ बुझती नहीं बल्कि रोशन होनी चाहिए, क्योंकि खुदा का कलाम बताता है कि तुम जगत की ज्योति हो। खुदा ने तुम्हें अथॉरिटी दी है। अगर तुम्हारे अंदर, आपके अंदर ये बातें नहीं है, परमेश्वर का वचन नहीं है, तो आप बुझते हुए चले जाओगे। और कारण यही है कि संसार, परमेश्वर के वचन की एक जगह पढ़ने जाता हूं, बीज बोने वाले के दृष्टांत के विषय में। और जब हम यहाँ पर देखते हैं किस प्रकार से मती उसका 13 अध्याय और उसका जब हम पढ़ते हैं 22 पद, जो झाड़ियों में बोया गया हुआ यह है कि जो वचन को सुनता पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को
दबाता है। पर इसी बात को अगर हम लूका में जाके पढ़ते हैं 8 अध्याय 14 में, जो झाड़ियों में गिरा वो ये है जो सुनते हैं पर आगे चलकर चिंता और धन और जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं और उनका फल नहीं पकता है। हालेलुया। उनका फल क्यों नहीं पकता है? संसार की चिंता, संसार की अभिलाषाएं। आज हम देख रहे हैं कि मसीही क्यों संसार की चिंताओं में खो रहा है, संसार की अभिलाषाओं में खो रहा है, और इसीलिए उसने प्रार्थना करना, आराधना करना, परमेश्वर के वचन को पढ़ना छोड़ दिया है और इसीलिए वो बुझता हुआ चला जा रहा है। आपने देखा होगा जिस पेड़ के नीचे बीज बोया जाता है वो बीज ज्यादा बढ़ नहीं पाता है। कारण है उसकी छांव, उसकी डालियां उसे दबाती हैं। लेकिन एक समझदार इंसान होता है, उन डालियों को छांटता है ताकि वो बीज बढ़ सके और फलवंत हो सके। आज हमारे और आपकी लाइफ में अगर संसार की चीजें हैं, संसार की बातें हैं, संसार के सुख विलास में हम खो रहे हैं, वो चीजें परमेश्वर के वचन से हमें दूर कर रही हैं, तो जरूरी है कि हमें परमेश्वर के वचन को दूर नहीं करना है, बल्कि उन चीजों को, जैसे हम उस पेड़ की डालियों को छांट देते हैं, वैसे ही अपने जीवन से उन प्रॉब्लमों को खत्म करना है, छांटना है। खुदा के कलाम में लिखा है कि गुनहगार हाथ होते हुए भी अगर टुंडा होकर, यानी कि अगर हमारा हाथ गलत है, हाथ के द्वारा अगर गुनाह होता है तो हाथ को काट देने से अच्छा, काट के फेंक देना ही अच्छा है, और हमें टुंडा होकर खुदा के राज्य में प्रवेश करना बेहतर है। यानी कि हाथ को काटने का मतलब क्या है कि हाथ काट के नहीं, हाथ के द्वारा जो गुनाह होता है, जो अपराध होता है, उसे अलग कर देना। आंख के द्वारा अगर आपका अपराध होता है तो उन आंखों के द्वारा देखे हुए इस अपराध को अलग कर देना है, ताकि हम परमेश्वर के राज्य में सही से प्रवेश कर सके। खुदा के लोगों, अगर हम परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ेंगे तो हमारी लाइफ बुझ जाएगी, हमारी लाइफ बुझती हुई चली जाएगी, क्योंकि प्रकाश देने वाला सिर्फ परमेश्वर का वचन है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, खुदावन यीशु कहता है कि मैं जगत की ज्योति हूं, और जब वो ज्योति हमारे अंदर होगी तो खुदा ने कहता है तुम जगत की ज्योति हो, यानी कि तुम भी प्रकाशमान होगे, और जब तुम प्रकाशमान होगे तो तुम भी किसी न किसी के जीवन से अंधेरा दूर करने वाले हो सकोगे। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को हम इसलिए पढ़ना चाहते हैं। यहाँ पर एक जगह और लिखा हुआ है, जब हम वहां पे चलते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब आप घर में बल्ब लगाते हैं और या फिर ट्यूबलाइट लगाते हैं कि तो सिर्फ लगाने से तो वो जल नहीं जाता है, क्या उसे लगा देने से वो जल जाता है? जब तक उसमें पावर सप्लाई ना की जाए, यानी बिजली ना दी जाए, तब तक वो जल नहीं सकता है। क्योंकि जब तक उसमें पावर नहीं है तब तक वो नहीं जल सकता है। लेकिन जैसे ही आप उसमें पावर दोगे, बिजली दोगे, जैसे स्विच ऑन करोगे, वैसे ही वो जल जाएगा। आज हम मसीही होने के बावजूद हमारा मसीह के साथ रहने से कोई मतलब नहीं रहेगा जब तक हम परमेश्वर के लिए रोशन नहीं होंगे, यानी कि परमेश्वर की रोशनी हमारे अंदर नहीं आएगी तो हम भी अपनी मसीह में लाइफ में उस बल्ब की तरह बुझे हुए होंगे। और उस बल्ब में जो पावर बिजली देता है और हमारे अंदर जो पावर देता है वो परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर की सामर्थ है, परमेश्वर से की हुई प्रार्थना है। और जब हम परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, उसके वचन के साथ समय बिताते हैं, उसकी प्रार्थना में बने रहते हैं, तो हमारे अंदर बुझी हुई जिंदगी नहीं, एक रोशन जिंदगी होती है। हमारे चेहरे से तब जलाल झलकता है, हमारी बातों से तब खुशबू महकता है जब हम परमेश्वर के वचन को अपने अंदर प्रतिदिन ग्रहण करते हैं, प्रतिदिन इस वचन को हम अपने अंदर स्वीकार करते हैं, ग्रहण करते हैं, पढ़ते हैं और प्रतिदिन अपना जीवन प्रार्थना में बिताते हैं। तब हमारा जीवन रोशन होता है और हम भी जब उस रोशनी की वजह से हम भी किसी के जीवन को रोशन कर सकते हैं। खुदा के लोगों, खुदा के कलाम में एक जगह और आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, और यहाँ पे लिखा हुआ है, हम पढ़ते हैं यहाँ पर क्या कहते हैं, निर्गमन की किताब उसका 27 अध्याय और उसका हम 20 पद जब पढ़ते हैं, यहाँ लिखा, फिर तू इस्राएलियों को आज्ञा देना कि मेरे पास दीवट के लिए कूट के निकाला हुआ जैतून का निर्मल तेल ले आना, जिससे दीपक नित्य जलता रहे। हालेलुया। दीपक तब जलेगा, दिया तब जलेगा, आपने दिया जलाया होगा, अपने घरों में दिए जलाए होंगे। चलो आज लाइट जलाते हो, लेकिन लाइट नहीं आएगी तो बल्ब कैसे जलेगा, कैसे रोशनी देगा? दिए में अगर तेल नहीं होगा तो कैसे जलेगा? खुदा के लोगों, उसके लिए कि दिए में हमेशा तेल का होना बहुत जरूरी है, ताकि वो दिया जलता रहे, परमेश्वर के घर का दिया जलता रहे। और परमेश्वर का घर हम है, परमेश्वर का मंदिर हम है। खुदावन कहता है, क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है? यानी कि जब हम परमेश्वर का मंदिर बनेंगे तो जरूरी है कि हमारे अंदर परमेश्वर की उपस्थिति का होना भी बहुत जरूरी है। और उपस्थिति तब होगी जब ये परमेश्वर का वचन हमारे अंदर होगा, तब हम बुझे हुए से नहीं, हम जलते हुए दिखाई देंगे, हम जलते हुए तीरों को बुझा सकेंगे।
चाहिए। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें बताना चाहता है, अगर आग में लकड़ी ना होने की वजह से आग बुझती है, और वैसे ही एक मसीही के अंदर, एक खुदा की आराधना करने वालों के अंदर अगर परमेश्वर का वचन नहीं है तो वो भी बुझता हुआ दिखाई देगा। हालेलुया, वो बुझता हुआ चला जाएगा। आप देखते हैं आग जलाते हैं, आग में एक एक लकड़ी रखी जाती है, और जब तक लकड़ी रखते रहते आग जलती रहती है। जब तक आप परमेश्वर के वचन को अपने अंदर रखते रहेंगे, आप सुस्त नहीं, बुझते हुए नहीं, बल्कि रोशन दिखाई देंगे। और जिस दिन आप परमेश्वर के वचन को नहीं रखेंगे, परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ेंगे, परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करेंगे, आज हम देखते हैं कितने बच्चे, कितने वर्शिपर, कितने खुदा की महिमा करने वाले बुझते क्यों चले जा रहे हैं? क्योंकि उन्होंने वर्शिप करना छोड़ दिया, उन्होंने प्रार्थना करना छोड़ दिया, उन्होंने परमेश्वर के वचन को पढ़ना छोड़ दिया है, और इसीलिए उनकी लाइफ, उनका जीवन बुझता हुआ चला जा रहा है, और उनके जीवन में संसार की चीजें कब्जा कर रही हैं, संसार की चीजें उनके अंदर आ रही हैं। अगर संसार की चीजें आप पर कब्जा कर रही है खुदा के लोगों, तो उन चीजों को छाड़ दीजिए, काट दीजिए, अलग कर दीजिए, ताकि परमेश्वर का वचन आपके अंदर बहुतायत के साथ आपके अंदर हो सके। और परमेश्वर का जब वचन होगा तब आप फल ला सकते हो, तभी आप फलवंत हो सकते हो, तभी आप पक सकते हो। अगर आप फलवंत होना चाहते हो तो परमेश्वर के वचन को अपने अंदर रखिए। परमेश्वर के वचन में हम जब देखते हैं कि उस वचन के बीज बोने वाले के विषय में देखते हैं, जो अच्छी भूमि में बोया गया हुआ है, जो वचन को सुनकर समझता और फल लाता, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। जब फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना फल लाता है। जब परमेश्वर के वचन को सुनोगे और इस वचन के अनुसार चलोगे, प्रतिदिन आपका जीवन, प्रतिदिन परमेश्वर के वचन का पढ़ने वाला होना चाहिए, प्रतिदिन परमेश्वर से प्रार्थना करने वाला होना चाहिए, नहीं तो शैतान आकर छीन ले जाएगा। हालेलुया, अगर इस काम को नहीं किया तो शैतान आपके जीवन से परमेश्वर के वचन को छीनने की कोशिश करता है, जैसे हमने पिछले एपिसोड में देखा था। और किस प्रकार से, इसीलिए बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे आराधना करने वाले जो इस समय प्रार्थना नहीं करते, जब आप प्रार्थना नहीं करते हो, जब आप परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ते हो, तो आप परमेश्वर की मर्जी को नहीं, शैतान की मर्जी को पूरा करते हो खुदा के लोगों। और शैतान यही नहीं चाहता है कि आप परमेश्वर के वचन को पढ़ो और उससे प्रार्थना करो। परमेश्वर के वचन से वो दूर करता है, क्योंकि जब आपके जीवन से परमेश्वर का वचन से आप दूर रहोगे तो वो आप पर कब्जा कर पाएगा, और जब आप परमेश्वर के वचन से भरे रहोगे तो वो आप पर कब्जा नहीं कर पाएगा। आपने कभी ये सुना है क्या अंधेरा ने रोशनी पे कब्जा किया है? नहीं, बल्कि रोशनी ने अंधेरे को दूर किया है। आपको खुदा ने रोशनी बनाया, आप क्यों बुझ रहे हो? आप डेली परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, डेली परमेश्वर के साथ समय बिताना है, और जब आप ऐसा करोगे तो आप खुद जलोगे और बहुत सारी जिंदगियों से अंधेरा दूर करके उनकी जिंदगियों पे खुदावन यीशु मसीह के नाम में रोशन करने वाले हो सकोगे। खुदा के लोगों, अगर एक बल्ब लाइट की वजह से नहीं जल सकता है, तो एक मसीही भी परमेश्वर के वचन के ना होने की वजह से भी वो आगे रोशन नहीं हो सकता है। जिस प्रकार आग में लकड़ी न होने से आग बुझती है, आगे मैं पढ़ता हूँ उसी कलाम में लिखा हुआ, जैसा अंगारों में कोयला और आग में लकड़ी होती है, वैसे परमेश्वर का मैं बता दूं, जैसे अंगारों और जैसे आग में कोयला डालते हैं, लकड़ी डालते हैं, आग बढ़ती जाती है। और वैसे जैसे जैसे आप परमेश्वर के वचन को डेली पढ़ना शुरू करोगे, आप परमेश्वर में सुस्त नहीं, आप परमेश्वर में रोशनदान बन, रोशनी के लायक बन जाओगे, परमेश्वर में एक रोशनी बन जाओगे। क्योंकि खुदा ने कहा कि तुम जगत की ज्योति हो। अगर ज्योति बनना चाहते हो खुदा के लोगों, तो इस वचन को डेली ग्रहण करना शुरू करो, डेली पढ़ना शुरू करो, डेली प्रार्थना में अपना समय बिताओ। मैं सच कहता हूं कि आप बुझे हुए से नहीं, परमेश्वर में रोशनी की तरह दिखाई दोगे। परमेश्वर आपको रोशन कर देगा। खुदावन इस वचन से आपको आशीष दे। आइए दुआ करते हैं। खुदावन तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, जब इस समय जो लोग खुदावन तेरी महिमा से, तेरे वचन से दूर हो रहे हैं, प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर, कि उनके दिलों पे, उनके सोचों विचारों पे, उनके मनों पे तेरा कब्जा हो। संसार के जो चीजें उन्हें परमेश्वर तेरे वचन से दूर कर रही हैं, खुदावन यीशु के नाम में हुक्म देता हूं कि उनके जीवन से संसार की वो अभिलाषाएं खत्म हो जाएं, दूर हो जाएं, ताकि खुदावन उनके अंदर तेरे वचन की अभिलाषा हो, तेरे वचन की महिमा दिखाई दे, और वचन परमेश्वर उनके अंदर कार्य कर सके परमेश्वर, ताकि उनका जीवन रोशनी भरा जीवन हो परमेश्वर। प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं, धन्यवाद करते हैं, ताकि वो खुद बचे और दूसरे लोगों का भी जीवन बचा सके। प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। इस प्रार्थना को खुदावन यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। खुदा आप सबको आशीष दे।